आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों मैं श्लोक लगा दूंगा, लेकिन यार आई एम रियली सॉरी। परसों ये तीसरा अध्याय खत्म होगा, परसों से मैं सारे श्लोक्स लगाऊंगा। इसमें आप थोड़ा सा देखो यार, मुझे डेली 8-9 लेक्चर्स करने होते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके लगाना थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन परसों से मैं वादा करता हूँ, और परसों हम तीसरा अध्याय खत्म करेंगे। सर आपने तो बोला था आज खत्म करेंगे। नहीं नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज इसलिए नहीं, मैं आपको एक इस अध्याय का, कर्म योग का तीसरा अध्याय चल रहा है ये, और ये एक ऐसा पार्ट है कि इसमें जल्दबाजी में मैं नहीं कर सकता। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है। अब आप देखिए कर्म का सिद्धांत। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे अभी इसी वक्त मुझे फॉलो करो यार, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आपके ही भरोसे हैं हम। तो हम लोग की कोशिश ये है कि कल तक, यानी कि 16 अप्रैल तक हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, और फिर होगी पार्टी आप सबके साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जब तक हमारी वेबसाइट तैयार नहीं हो रही है। एक और टेलीग्राम चैनल मेरा चल रहा है, बट वो मेरा नहीं है, उसमें 15,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। वो नहीं जाना है। मेरा जो ओरिजिनल वाला टेलीग्राम चैनल है, आपको उसी पे ही आना है। उसमें 13,200 सब्सक्राइबर हैं। तो गीता की आज हम बात करेंगे। सेल्फ इज नो डूअर। ओके, मतलब प्राकृते क्रिया मनानि गुणः कर्माणि सर्वसः अहंकार विदुदात्म कर्ताहमिति मान्यते। 27वां श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, खोल के रख देगा आपको। हम लोगों को लगता है कि सब हम कर रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी काम है वो हम कर रहे हैं, किस्मत बड़ी बेकार है, किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन एक्चुअली में किस्मत विस्मत ये कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, जिसको साइंस की भाषा में, सोशियोलॉजी की भाषा में कॉजेशन कहते हैं। हर एक चीज का, हर एक रिजल्ट का इज द कॉज। ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है उसका एक कारण है। आपने किसी के लिए अच्छा किया, मान लीजिए आप 5 साल के हैं, 5 साल के, बताइए बहुत कम उम्र, और हो सकता है आपने किसी जानवर को खाना खिला दिया, कुत्ते को खाना खिला दिया, उसका फल आपको 50 साल बाद भी मिल सकता है। यस, कुछ फल बहुत जल्दी मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूं, और ये मेरी जिंदगी की एक बहुत ही खराब स्टोरियों में से एक है। मैं आपको आज बताता हूं। चलिए आज एक चीज शेयर करता हूं आपसे, और उसके बाद से मैं काफी नैतिक हो गया। मतलब एक बार मैंने जिंदगी में, खाली एक बार मैंने गलत काम किया, सिर्फ एक बार। पता है क्या? मैं आपको इससे बताऊंगा कि कर्म का रिजल्ट, जब आप बहुत ही एक्सट्रीम कुछ करते हैं तो आपके साथ गलत होता है, तुरंत आपके साथ गलत होता है। एक बार क्या हुआ था, मैं कॉलेज में था, बीएससी थर्ड ईयर की बात है। तो जब बीएससी थर्ड ईयर में था, ये आई थिंक बीएससी मैंने 2014 में पूरा किया है, तो ये 2013 की बात है, 2013 की बात है। तो जब मैं बीएससी में था तो मैं बस से जा रहा था, बस से ट्रैवल बहुत करता था। एमएसटी बनवाई हुई थी, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ, लखनऊ के। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग वापस जा रहे थे प्रैक्टिकल्स करके, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करके बस में। मैं बैठा हुआ था सीट पे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बगल वाली सीट पे, मतलब मैं थोड़ा सीट के बाहर से, आपको पता ना बस में 2 सीटें होती है, तो विंडो वाली सीट पे एक आदमी पहले से बैठा था, मैं दूसरी उसके बगल वाली सीट पे था, और मेरे बगल मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। हम लोग ऐसे ही बकवास करते हुए जा रहे थे, आपको पता ही है कॉलेज की बकवास, फालतू के जोक्स मारते हुए जा रहे थे। अचानक वो आदमी उठा और मैंने देखा उसके पास से कुछ गिरा। अब वो उठ के चला गया, उतर गया। मैंने देखा कि उसकी पर्स गिरी हुई है, उसकी पर्स गिरी हुई थी उस सीट पे। वो मेरे सामने से उतर रहा था। उस समय तो आप जानते ही हैं थोड़ा सा लड़प्पन की बुद्धि कैसी होती है, समय तो पैसे से भी नहीं रहते थे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये बहुत गलत काम किया कि वो इंसान उतर रहा था और वो बैग था उसके पास, वो उतर गया और मैं देख रहा हूं वो जा रहा है, लेकिन मैंने उसको रोका नहीं। कायदे से मुझे उसको बोलना चाहिए था, आपका पर्स गिर गया सर, आप ले लीजिए।
मैंने रोका नहीं, मैंने अपने दोस्त से बोला अरे जाने दो, उसने भी बोला हाँ जाने दो इसे। मैं पर्स के ऊपर बैठ गया, बस आगे जाके रुकी, पर्स देखा मैंने, उसमें 400-500 रुपए थे, कार्ड्स थे, उसकी आईडी थी। ठीक है, हम दोनों आधे आधे बांट लिए। ये एक हिस्सा है स्टोरी का, बहुत गलत था, ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी गलत काम था। उसके बाद क्या हुआ अगले दिन, देखिए अब क्या होता है कि अगले दिन क्या हुआ कि मेरा एक और फ्रेंड था, और हम जो मेरा पहले वाला दोस्त था उसके साथ हम कॉलेज में थे, और एक मेरे दोस्त को हम लोग सुल्तानपुर छोड़ने, मतलब लखनऊ स्टेशन पे छोड़ने जा रहे थे, उसको सुल्तानपुर जाना था। पता नहीं क्या मन में आया, पहले मैं जाने नहीं वाला था, लेकिन वही दोस्त, हम और वो जो मतलब जो इस कांड में शामिल थे, हम दोनों अपने तीसरे दोस्त को छोड़ने गए। और जब हमने स्टेशन पे उसको छोड़ा, हम लोग विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट चले गए, विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पे गए, उसको ट्रेन में बैठा दिया। अगले दिन की बात है ये। और जब हम लोग वापस आ रहे थे, हम लोगों को पकड़ लिया प्लेटफॉर्म, जो पुलिस होती है ना वहां पे, टीटी ने, और बोला टिकट दिखाओ। हम लोग के पास टिकट था ही नहीं। बोला आपको फाइन देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। कितना फाइन? 250 रुपए, एग्जैक्ट 250 रुपए हम लोग से फाइन लिए। कर्म का फल तुरंत मिला। मैंने बहुत ही एक्सट्रीम कर्म किया था, एक्सट्रीम गलत काम। उसके बाद जब मैं घर गया तब मुझे रियलाइज हुआ, हालांकि तब मैंने गीता इतनी नहीं पढ़ी थी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन पूरा नहीं, कंठस्थ नहीं था मुझे कुछ भी, लेकिन तब मुझे यह रियलाइज हुआ कि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, ऑलवेज। और उसके बाद तक मतलब अब तो मैं काफी हेल्प कर देता हूं, मेरे पास कोई भी आता है, मेरी आदत है थोड़ी दान भी देने की। अब तो खैर इस तरीके का हिसाब किताब है, लेकिन वो सिचुएशन में वो हर किसी को बताता हूं कि अब गलत बेटा बच नहीं सकते किसी से। एक तुरंत मुझे मिला अगले दिन ही। उसके बाद पर्स में जो आईडीज थी, मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने गलत किया, तो मैंने अपनी तरफ से 500 रुपए, जो उसमें पैसे थे हम लोग ने लिए थे, मैंने अपनी तरफ से 500 रुपए उसमें डाले जो पर्स में थे, सारी आईडीज रखी, और आईडी में उसका एड्रेस दिया था, और मैंने इस एड्रेस पे उसको पोस्ट कर दिया। ये दोस्तों हुआ था मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करोगे, आप अगर आपने कुछ अच्छा किया तो अच्छा होगा, गलत किया तो गलत होगा। लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, नहीं, ये नेचर है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। जितनी भी तरीके के काम है वो नेचर करता है, और हमको लगता है कि हम उस काम को कर रहे हैं हमारे ईगो की वजह से। लेकिन आपका ईगो, आपकी आत्मा, इट इज सब्जेक्टेड टू नेचर। जो इंसान बहुत अमीर होता है वो उसके अच्छे कर्म है, उसकी सोच भी एक कर्म है। आप कितना अच्छा सोच रहे, इसीलिए तो बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी अच्छी जिंदगी। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, देखो हालांकि अच्छा बुरा क्या, वो तो खाली मन की व्यथा पे डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा है। बुरा तो सबके साथ ही है, आपसे ये साइन वेव है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, लाइफ ऐसे ही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आत्मा को जानना बड़ा जरूरी है। प्रकृति और उसके जो मोड्स होते हैं वो ह्यूमन फ्रीडम को लिमिट करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह है कि हम जो कर रहे हैं वो कॉस्मिक प्रोसेस का ही एक पार्ट है, इंडिविजुअलिज्म का पार्ट नहीं है। जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, कॉजेज, कुछ भी हमने काम किया, कई लोग बोलते क्या उसका सिलेक्शन हो गया, बल्कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था तब भी उसके सिलेक्शन हो गया। उसने कोई काम किया होगा पहले ऐसा, उसका रिजल्ट आज मिला है। अच्छा खासा जा रहे थे, गए काम से, उसने कुछ बुरा किया होगा। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें विरोधाभास ये होता है कि कुछ लोग तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, फिर उनके साथ बुरा क्यों होता है? वैसे इसका तर्क दिया जाता है पिछले जन्म के कर्म, लेकिन दोस्तों कभी कभी ना कर्म सोसाइटी पे लग जाता है। खैर इसकी बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी एक पूरे समाज भुगतता है, जैसे हिटलर, जब हिटलर ने बहुत हत्याकांड किया, उसके बाद 1945 के बाद जब जर्मनी आजाद हुआ, जर्मनी आजाद क्या, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो अगले 45 सालों तक जर्मनी एक अंधे युग में चला गया। जर्मनी के लोग बहुत परेशान, उनको कुछ भी नहीं मिला और वो टॉर्चर होते रहे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के एक एक लोग ने हिटलर का साथ दिया था, ज्यादातर लोगों ने, मतलब एक एक नहीं, ज्यादातर लोगों ने। तो कभी कभी पूरा समाज श्रापित हो जाता है,
कर्म से कोई नहीं बच सकता, बस आप इतना ध्यान रखो। ट्रू सेल्फ तो डिवाइन होता है। तो अर्जुन को यही कृष्ण समझा रहे हैं कि जो तुम करोगे वो उनके कर्मों का परिणाम है। तुमने अपने कर्मों की सजा भुगत ली है, लेकिन अब धर्म स्थापित करने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा। जो ट्रू सेल्फ है, इट इज द डिवाइन, वो परमात्मा ही सच है और कुछ सच नहीं है। वही है फ्री और सेल्फ अवेयर, जो तुम्हारे अंदर भी है। बुद्ध ने बोला था ना, हर कोई भगवान है, उसका मतलब यही है। और बाकी जो झूठी चीज है वो है तुम्हारा ईगो, जो नेचर का पार्ट है। सांख्य एनालिसिस कहता है कि जो पुरुष होता है, जब पुरुष अपने आप को, मतलब जो ट्रू सेल्फ होता है वो इनएक्टिव होता है, और जो प्रकृति होती है, जो आपका फॉल्स ईगो होता है, वो एक्टिव होता है। आप अवेयर नहीं हो पाओगे। लोग जिंदगी भर गलत काम करते रहेंगे और बोलेंगे ये सही है, वो जिंदगी भर अवेयर नहीं, क्योंकि उनका पुरुष का पार्ट इनएक्टिव है, प्रकृति एक्टिव है। तो ट्रू सेल्फ जो होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज इनएक्टिव, और वाइल प्रकृति इज एक्टिव। लेकिन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब पुरुष प्रकृति से आइडेंटिफाई करता है तभी कोई एक्टिविटी जन्म लेती है। गीता बोलती है, देखिए वैसे तो सांख्य फिलॉसफी में बोला है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग है। गीता बोलते दोनों एक ही हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब दोनों एक्टिव होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। ओके, जब हम ये रियलाइज करते हैं कि जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जो आत्मन है, वो अलग है, डिटैच हो गया है, तब हमको एक बहुत ही खुशी होती है। हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और तब हम दुनिया के लिए बहुत महान काम करते हैं। तो इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं 30वां श्लोक कि सेल्फ सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो, और तब जब तुम सरेंडर करोगे, कॉस्मिक प्रोसेस अपने आप चलेगा। मतलब भगवान इस कॉस्मिक प्रोसेस को चलाता है। और जब तुम सरेंडर करोगे, जैसे भगवान, जब तुम मंदिर जाते हो 50 चीजें मांगते हो, कुछ न मांगने की, सरेंडर करो, तुम बस अपना काम करो, उसका फल तुमको हमेशा बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। जो भी हम करें अवेयर होके कि हम जो भी कर रहे हैं उस परमात्मा देखिए यहां पे कोई भगवान या एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा है, जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, इस पूरा कॉस्मिक प्रोसेस जिसकी वजह से बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो इंसान, जिनको भरोसा होता है और जो इन सारी चीजों का पालन करते हैं, उससे इंडिविजुअल अलग हो जाता है। मतलब ईगो हट जाता है, वो इस जीवन और मरण के साइकिल से रिलीज हो जाता है और निस्वार्थ काम करता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, 99% लोग ऐसा नहीं करते, सारा विजडम चला जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बात हुई थी दोस्तों सेल्फ की, कि हम जो कर रहे हैं ना, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति हमसे करवा रही है। कल हम बात करेंगे नेचर एंड ड्यूटी की और एनिमीज डिजायर एंड एंगर। कल नहीं, परसों। अब गीता का 3रा अध्याय हम परसों खत्म करेंगे। तो दोस्तों ये जो गीता में टीचिंग्स हैं, आप इनको जरूर ग्रहण करें। देखिए 100% तो ग्रहण कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि फिर तो परफेक्शन, लेकिन धीमे धीमे आप परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। जितना हो सके अच्छी चीजें लेने की कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पे 13,200 सब्सक्राइबर है, ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अब शायद 14,000 हो गए होंगे।